दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तनाव प्रबंधन का यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ये जो है सेमेस्टर 2 FY UGP वाले हैं के लिए है। ये है VVU यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि तनाव के प्रमुख कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो ये देखिए बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा और इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आंसर है कि तनाव तनाव एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है जो चुनौतीपूर्ण या फिर खतरा स्थिति के प्रति शरीर और मन को तैयार करती है। यानी कि खतरा महसूस होता है, चुनौतीपूर्ण महसूस होता है तो तनाव पैदा हो जाता है। जबकि यह जो है लंबे समय तक अगर बना रहे तो ये जो क्या होता है स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो ये हम लोग नीचे समझते हैं। तो ये रहा तनाव के थोड़ा सा इंट्रो। अब थोड़ा सा तनाव का प्रमुख कारण देखते हैं, यानी क्या क्या कारण है तनाव पैदा होने के। तो तनाव के कारणों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है या फिर बहुत सारे वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया व्यक्तिगत और भावनात्मक कारण, जैसे कि पहला हो गया इसमें भय और चिंता, यानी भविष्य की चिंता हो गई, या फिर फेल होने का डर हो गया, या फिर असुरक्षा या फिर सुरक्षा का डर, यानी कि ये सब कारणों से तनाव पैदा उत्पन्न हो सकती है। ये पहला कारण है तनाव उत्पन्न होने का। दूसरा कारण है व्यक्तिगत विश्वास, यानी व्यक्तिगत धार्मिक या रणनीति मान्यताओं पर बहस या संघर्ष तनाव का कारण बन सकता है, खासकर जब वे किसी व्यक्ति की मान्यताओं के विपरीत हो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी से आप बचक कर रहे हो, धार्मिक या फिर राजनीतिक इन सभी चीज़ों को लेके या फिर किसी भी तरह से, तो उस समय में एक दूसरे के विपरीत हो तो ये जो है स्ट्रेस का कारण बन सकता है, तनाव का कारण बन सकता है। फिर हो गया कम आत्मसम्मान, यानी जब आप कहीं गए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं गए हैं, वहाँ आपको रिस्पेक्ट वगैरह थोड़ा कम मिल रहा हो तो ऐसा भी होता है, ठीक है, तब भी तनाव जो है आपका बढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है कि जब व्यक्ति खुद को निर्बल और कम सक्षम महसूस करता है तब जो है तनाव उत्पन्न होता है, ये भी होता है। फिर रिश्तों की समस्याएं, दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध ना बन पाना भी तनाव का एक प्रमुख कारण है। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, उसके साथ आपका जो है अच्छा संबंध ना बन पा रहा हो, अच्छा जो है मतलब मेल झेल ना हो रहा हो, तो उससे क्या होता है एक जो है तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये था हम लोग का पहला। अब दूसरा है हम लोग का दोस्तों कि बाहरी और परिस्थिति जन्य कारण। तो ये क्या हो गया, तो पहला हो गया इसमें कार्यस्थल पर तनाव, यानी काम की अत्यधिक मांग हो, समय सीमा का दबाव हो और काम और जीवन के बीच संतुलन तनाव के कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कारण, आप समझ सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम हो मान लेते हैं, या फिर समय वगैरह से ज़्यादा काम हो, या फिर समय का जो है आपको जो है समय के साथ सब चीज़ बहुत सारा काम करना पड़ता हो, तो ये सब कारण जो है आपका तनाव के कारण बन सकते हैं। फिर है आर्थिक दबाव, यानी कि पैसे वगैरह की कमी सबसे बड़ा जो है तनाव का एक स्रोत है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे हो गया हम लोग का कि बड़ी जीवन घटनाएं, जैसे कि मान लीजिए विवाह हो गया, बच्चों का जन्म हो गया, या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जो है तनावपूर्ण हो सकती है, भले ही वो सकारात्मक क्यों ना हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आप लोग का। अब आगे दोस्तों हम लोग का कि सामाजिक सांस्कृतिक दबाव, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं में दबाव तनाव पैदा कर सकते हैं। फिर आगे हो गया कि आपदाएं और संकट, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ वगैरह, भूकंप वगैरह, कोई तरह से युद्ध वगैरह हो रहा हो, कोई महामारी जैसे कि कोरोना फैल गया था ना, वैसा कोई महामारी वगैरह फैल गया हो, ये सब जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको तनाव पैदा कर देते हैं और आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। तो ये था। अब हम लोग तीसरा हो गया कि शारीरिक और पर्यावरणीय कारण, यानी क्या क्या ये कारण है। तो शारीरिक यानी कि बीमारी, मान लीजिए पुरानी बीमारी हो या फिर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, वो भी तनाव कारण बन सकती है। आगे हो गया पर्यावरणीय कारण, जैसे कि शोर, प्रदूषण, भीड़ भाड़, या फिर जैसे कोई भी पर्यावरणीय कारक भी जो है तनाव को बढ़ा सकते हैं, जैसे जंगल वगैरह कटना, ये सब प्रदूषण वगैरह किसी तरीक़ा से, ठीक है। तो ये सब कारण से तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये था तनाव उत्पन्न होने के कुछ कारण हमने देखे। अब इसके प्रभाव, आखिर जो है प्रभाव क्या पड़ते हैं मनुष्य जीवन में, पर्यावरण में, या फिर आसपास जो है इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। ये हम लोग आगे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आखिर ये क्या चीज़ें हैं ना। तो जिससे कई शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रिया होती है जो प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले शारीरिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए ये सबसे जो है
सबसे पहला आप लोग का जो पड़ता है वो हृदय संबंधी समस्या होती है, यानी हार्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है, जैसे कि आपका हार्ट बीट वगैरह का, फिर श्वास दर का, यानी और हो गया रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ सकता है जिससे हृदय रोग हो सकता है, या फिर आपका हाई प्रेशर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये पहला सबसे बड़ा शारीरिक प्रभाव हो सकता है। दूसरा हो गया पाचन संबंधी समस्या। बोल रहा है कि लीवर अतिरिक्त रक्त शर्करा का उत्पन्न करता है जो टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को बढ़ा सकता है। पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकते हैं जिससे मतली और उपच जैसी समस्याएं हो सकती है, यानी कि आपका जो है अनपच वगैरह जैसे समस्या हो सकती है। तो ये था, या फिर आपका शुगर वगैरह जैसा रोग भी बन सकता है। ठीक है, आगे हो गया स्वास्थ्य संबंधी समस्या, श्वसन संबंधी समस्या, यानी श्वास वगैरह लेने में आपको कठिनाई हो सकती है। अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, यानी कि आपको अस्थमा जैसी हो सकती है बीमारी, किससे? तनाव से। फिर है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। बार बार तनाव के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रहा। आगे थकान और नींद की कमी। तनाव से क्या होता है, आपको टेंशन आ जाता है, टेंशन के कारण आपको ना ही नींद आता है और बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस होता है। तो ये था हम लोग का शारीरिक, ठीक है, शारीरिक प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे दूसरा दोस्तों कि भावनात्मक और मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले मनोदशा में बदलाव। तनाव के कारण क्या होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिंता, उदासी, ये सब चीज़ जो है महसूस होने लगती है। ठीक है, क्या होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिंता, ठीक है, उदासी, ये सब। फिर दूसरा हो गया स्मृति एवं एकाग्रता में कमी। तो ये क्या है, तनाव से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है जिससे स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। यानी कि मान लीजिए आप तनाव है, ठीक है, अब दूसरा कुछ काम करना चाहते हैं, दूसरा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो अच्छे से आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी जो है कठिनाई होती है, आप अपना ध्यान केंद्रित करके कुछ काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा प्रभाव। फिर है नकारात्मक प्रभाव ही है। ठीक है, इसका विचार क्या है, तो बोल रहा है तनाव के कारण व्यक्ति के अंदर जो है नकारात्मक विचार और निराशा की भावनाएं बढ़ जाती है। तो ये इसका नुकसान है, प्रभाव है। आगे चिंता और अवसाद, जैसे कि गुस्सा वगैरह आना। तो बोल रहा है लंबे समय तक अगर तनाव बना है तो उससे जो है चिंता और बहुत ज़्यादा गुस्सा जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो ये कारण था हम लोग का भावनात्मक और मानसिक प्रभाव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों व्यवहारिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो सामाजिक अलगाव, जैसे कि मान लीजिए तनावग्रस्त व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों से दूर हो सकते हैं और वो अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। तो ये पहला हो गया सामाजिक अलगाव, यानी अलग होना। फिर है नशे की लत। कई बार क्या होता है, शराब, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ सकता है, मतलब टेंशन वगैरह, स्ट्रेस वगैरह के कारण। फिर हो गया अस्वस्थ खान पान। तनाव के कारण व्यक्ति जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन का अधिक सेवन कर सकते हैं। तो ये भी प्रभाव बन सकता है। फिर आगे हो गया आक्रामकता। कुछ लोग तनाव के कारण आक्रामक और क्रोधित हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है उन लोगों को। तो ये सब जो है कारण जो है जो प्रभाव पड़ते हैं, यानी तनाव के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं वो हमने देखा। तनाव उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है वो हमने देखा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको अच्छे से 4 पेज में यही लिख देना है। थोड़ा सा आपको अपने मन से भी बैठा के लिख सकते हैं। कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, वर्ड वगैरह मतलब डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप अपने मन से बैठा के एकदम सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, कोई इशू ना है। ठीक है, तो ये था आपका निष्कर्ष। थोड़ा देख लीजिए। तो निष्कर्ष लिखा है कि तनाव के विविध कारण है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के लिए तनाव के लक्षणों को पहचानना और इसका उचित प्रबंधन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट में आप जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि वहाँ और भी क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।